ईरानी फौजी तंसीबात पर हमला नाकाम। ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस्फहान में 3 छोटे ड्रोन्स फिजा में ही तबाह कर दिए। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक कोई बड़ा हमला नहीं था। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी तस्दीक कर दी कि ईरानी जौहरी तंसीबात बिल्कुल महफूज हैं। पेरिस में ईरानी सफारतखाने में खुदकुश धमाके की धमकी देने वाला मुबैना हमलावर गिरफ्तार। मुबैना हमलावर ने ईरानी सफीर मोहम्मद अमीन निजात को यरगमाल बनाकर खुद को उड़ा देने की धमकी दी थी। पुलिस मुल्जिम से मजीद तहकीकात कर रही है। गजा पर इसराइली बर्बरियत कम न हो सकी। इसराइली जंगी तैयारों की अल-नसीरात, अल-शाती और शेख रिजवान में शदीद बमबारी। बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद, 15 अफराद ताहाल लापता। अल-शिफा अस्पताल के अहाते से मजीद 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। काबिज फौज के हमलों में शोहदा की तादाद 34,000 से बढ़ गई। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज के मजालिम जारी। फौजी ऑपरेशन के दौरान इलाके में धमाके की आवाजें सुनी गईं। गजा में इसराइली दरिंदगी के खिलाफ ईरान, उर्दन और यमन बड़े एहतजाजी मुजाहरे। यमनी दारुल-हुकूमत सना में हुए एहतजाज में लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दमगान में मुजाहिरीन से खिताब। इसराइल और अमरीका को भरपूर जवाब देने का अज़्म। TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में नए इंकशाफात। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद के बयानात सामने आ गए। शहबाज शरीफ ने बताया TLP और वफाकी हुकूमत ने मुआहदे पर इत्तेफाक किया। जाहिद हामिद ने बताया साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफे पर गौर या छुट्टी पर जाने की तजवीज़ दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा था हुकूमत तोड़ देंगे मगर वज़ीर को इस्तीफा नहीं देने देंगे। आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं तो ये जो जंगल के बंदर हैं इनसे हम नहीं डरते। सऊदी अरेबिया का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद था तो तब PTI का एक सियासतदान ने एक बार फिर एक गलत झूठा इल्ज़ाम सऊदी अरेबिया पे, सऊदी अरेबिया की क़यादत पे लगाया। आमिरों का मुकाबला करने वालों को जंगल के बंदरों से कैसा डर। बिलावल भुट्टो ने असेंबली में बाजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। बोले PTI अपनी सियासत और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर मुतनाज़ा बयान अफसोसनाक है। वफाकी काबीना में शामिल ना होने का फैसला हतमी है। फजलुर रहमान शौक से एहतजाज करें, चाय पानी भिजवा देंगे। क्या वो ये समझते हैं लाड़काना में उनसे ज्यादती हुई और पेशावर में दुरुस्त इलेक्शन हुए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम जरूरी है। दोहरा मयार और पॉलिसी तर्क करना होंगी। होता ये है कि एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। हाउस के अंदर दोस्त ममालिक के हवाले से जॉइंट रेजोल्यूशन लाया जाए और जो फॉरेन पॉलिसी को मुल्क दुश्मनी के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो इनके लीडर की हिदायत भी की जा रही है। दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में मुश्तरका करारदाद लाने पर जोर। स्पीकर ने सदर के खिताब के दौरान शोर शराबे पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनियत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी। अपोजिशन का एजेंडे पर एतराज। कादिर पटेल ने गली मोहल्ले का जिक्र छेड़ दिया। एज ए प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे। आप नारे लगाएं, आपका हक है, लेकिन ये जोकरों वाली सड़कों पे बिगल बाजे ये अपना प्रोफेशन यहाँ मत पे आओ यार। हमें पता है आपका काम यही है। नवाज शरीफ वजीर आजम बनना नहीं चाहते थे। इरफान सिद्दीकी का दावा। नून लीगी रहनुमा का कहना है अगर 2/3 अक्सरियत मिलती तो भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ही होते। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत संभालने का मशवरा दिया है। वो पार्टी सदर बनकर वोटर्स के जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। उनके बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजने को तैयार। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे बाकी। सियासी जमातों की जानिब से जलसे, जुलूसों और रैलियां जारी। उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों की आवाम से नए वादे और दावे कर लिए। अच्छा किया
कि ये इदारों के सरबराहान बिलखसूस जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान हैं वो नहीं लाए। कल अगर वो भी ऐवान में होते, हमने एहतजाज फिर भी इसी हालत में इसी शिद्दत के साथ करनी थी। सदर की तकरीर के दौरान एहतजाज का दिफा पीटीआई रहनुमा कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। इन दफात को नहीं मानेंगे। और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलमियत, इस्तेकाम, बेबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। बलूचिस्तान की 14 रुकनी नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने वज़रा से हलफ लिया। काबीना में एक खातून राहिला दुरानी भी शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। सरफराज बुगटी कहते हैं काबीना से मुशावरत के बाद इस्लाहाती अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। आम आदमी की बेहतरी के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। तुर्किया के जनरल स्टाफ से मुलाकात में सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि दो तरफा ताल्लुकात को बाहमी फ़ायदे के लिए मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ जरदारी से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी मुलाकात। पाक बहरिया की सरबराह ने सदर मुमलिकत को सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फ़ौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। सऊदी मावन वज़ीर दिफा की दोनों ममालिक के दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की IMF हुक्काम के साथ तौसी प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुक्काम से मुलाकातें। बरतानिया के वज़ीर तरक्की मिचेल एंड्रयू से भी मिले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भी बैठक। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा फारिग। वज़ीर आज़म ने हटाने की मंजूरी दे दी। वफाकी सेक्रेटरी एविएशन सैफ अंजुम को आर्जी चार्ज देने का फैसला। इमरान असलम खान समेत 4 माहिरीन के नामों पर गौर। नानबाई एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। रावलपिंडी में हड़ताल के बायस तनूर बंद। एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सरकारी नक़्द पर नान फरोख्त करने की रजामंदी जाहिर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से 2 रोज में कराने का हुक्म। अदालत में नफ्स इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने की हिदायत। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। थाने 9 मई के 12 मुकदमात में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी ने बयान हल्फी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। आज़मीन हज को मुकम्मल सहूलियात देने का हुक्म। मालूमात के लिए अलर्ट मैसेजेस में मुकम्मल गाइडलाइन देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निजी कंपनीज की हज कोटा से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने वजारत मजहबी उमूर के हुक्काम को बताया इस साल हज मामलात की निगरानी करेंगे। अगर किसी ने टैक्स से मुतल्लिक शिकायत की तो आपकी खैर नहीं। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन करके शरपसंदों के खात्मे का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। तमाम IGs ने चीनी शहरियों के सिक्योरिटी और हिफाजत के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा विफाक दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने में हर मुमकिन मदद करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में 1.5 माह तवील इंतखाबात का आगाज। 21 रियासतों में पहले रोज वोटिंग का वक्त खत्म। भारत का 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबी दंगल 1 जून तक जारी रहेगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा।
यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। टंडोल आयार में प्राइमरी टीचर 12 छोड़कर क्लास लेने पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शादी की तकरीब छोड़ दी, तालीम जरूरी है। वफाकी वजारत तालीम और तरबियत का हैरान कुन इक़दाम, ख़वातीन असातिज़ा को हरासा करने पर मुअत्तल प्रिंसिपल आफ्ताब तारिक को डायरेक्टर स्पोर्ट्स बना दिया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की छुट्टी, जाली तालीमी इसनाद पर शुएब खोसो को हटा दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी IPC ज़हूर अहमद को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज मिल गया। महकमा स्पोर्ट्स सिंध का सूबे में स्पोर्ट्स सिटी बनाने और डिविजनल सतह पर स्पोर्ट्स गेम्स कराने का ऐलान। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत 45 स्पोर्ट्स यूनियंस का इजलास। सेक्रेटरी को नेशनल गेम्स कराने के लिए तैयारी की हिदायत। कोयटा के लियाकत पार्क में ईमान पाकिस्तान 3 रोज़ा ईद मेला, रुकन असेंबली फरा अजीम शाह ने इफ्तिताह किया। खाने पीने के स्टॉल, सकाफती मलबूसात में शुरका की दिलचस्पी। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मज़ाहिया थिएटर की दुनिया पर एक अरसे तक राज करने वाले फनकार उमर शरीफ जब भी स्टेज पर आए बेसाख्ता कहकहों का तूफान साथ लाए। नेशनल और निगार अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।